इधर बैठो। अब लोग एक बार क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है और ऐसे डरने लगते हैं और ये मर जाएंगे। कब बढ़ा था बेटा आपका? जनवरी में, इसी साल जनवरी में। कैसे बढ़ा? ये मुझे खुद पता नहीं चला कैसे बढ़ गया, लेकिन जब मैं चेक कराने गया तो पहले तो मुझे किसी भी डॉक्टर ने सजेस्ट ही नहीं किया कि आप KFT करवाएं। तो बाकी पहले सभी बोलते रहे कि आपको UTI इन्फेक्शन हो गया है, तो मैं भी उसी चक्कर में उनकी बात सुनता रहा, क्योंकि मैं तो इसका कोई ज्ञाता नहीं हूँ। तो जब उन्होंने मुझे बाद में बोला कि आपका एक जो यूरोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि आपका KFT करना पड़ेगा, तो जैसे ही उन्होंने मेरा KFT करवाया तो मेरा क्रेटिनाइन उस समय आया 18.79। किडनी तो फंक्शन टेस्ट होता कोई KFT, लंबी चौड़ी कहानी नहीं। मुझे पता ही नहीं था उसके बारे में, तो मैं डरा इधर नहीं, बैठ। हाँ, ऊपर। क्योंकि मैं उसके बारे में जानता नहीं था। तो उन्होंने मेरे को मेडिकेशन के लिए रख दिया, फिर एडमिट कर लिया और उसके बाद चलता रहा। लेकिन मैंने अपना योग जो था वो अपना कंटिन्यू रखा अपने साथ, और एक हिम्मत रखी अपने अंदर। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी आपको हो, लेकिन अपनी हिम्मत और अपना विश्वास जो है वो कायम रखिए। योगा सबसे बड़ी चीज़ है, और आयुर्वेदा जो है वो ही एक सबसे बड़ी पद्धति है। मैं इसको जान चुका हूँ, और मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ अपने स्वामी जी का कि जिन्होंने हमारे इस भारतवर्ष को सही राहत दिखाई है। और हमें हमेशा अपने सनातन धर्म प्लस अपने स्वामी जी को हमेशा फॉलो करना चाहिए, तो आपको कोई भी बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल बैठा हुआ हूँ। अब 18 था, बताओ। 18 वालों को तो कहते भाई अभी तुरंत इसका डायलिसिस कराओ। यस, बोला था मुझे, बोला था मुझे डायलिसिस लेकिन मैंने कराओ और बोला, बोलो बाद में किडनी चेंज करानी मुझे पड़ेगी। पता कि अगर ये डायलिसिस कर देंगे तो वो प्रोसेस हो जाएगा आर्टिफिशियल, तो मैं अपनी जो मेरी भगवान ने जो दिया हुआ है उसको मैं सुधार नहीं सकूंगा। एक बार गाड़ी पटरी से उतर, जब शरीर को बाहर का आलम्बन मिल गया, किडनी सोचते अब तो मेरी जरूरत ही नहीं है, अब तो बाहर से काम कर रहा है, चलने दो। और मेरा यूरिया स्वामी जी उस समय 414 था, जो कि बहुत 414, अरे ज्यादा मेरे होता है। राम, और ये मेरे पास 414। पूरे प्रमाण है, उसके पूरे रिजल्ट, पूरे उसके जितने भी मैंने टेस्ट करवाए हैं वो सभी हैं मेरे पास। 414। और अभी मेरा जो है 48 है, लो। जो कि नॉर्मल होता है 50, तो मेरा 48 है। 414 तो बहुत ज्यादा होता है। सारा श्रेय जो है स्वामी जी को जाता है। क्या मैं इनको करते हो? बहुत देर से फॉलो करता हूँ। क्या करते हो? मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ। क्या बात है, ये हिम्मत जो है ना, ये भी मेरा होनी सबसे बड़ा जो सहारा है वो स्वामी जी हैं। हाँ। और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर वो अभी विश्वास, अब बहुत विश्वास है मेरे साथ। मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ यहाँ पर मैं, और मैंने बहुत को, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा उनका चेहरा ना ऐसे गिरा, ऐसे मतलब डाउन बैठते हैं, यहाँ भी बैठते हैं किसी भी थेरेपी सेंटर में। तो मैं उनको बोलता यार आप ऐसे बैठे क्यों हो, क्या हुआ आपको? बोला मेरा क्रेटिनिन 10 है। तो मैं कहा मेरा तो 18.79 था यार, तेरा तो 10 बहुत कम है मेरे से। क्या मेरे से ज़्यादा आपका? और यूरिया कितना? 255। मैं कहा यार मेरा तो 414 था। तो बोला सर अभी कितना मेरा आपका? मैं कहा 48। बोला वो कैसे हुआ? मैं कहा जो यहाँ पर आए हो ना इसी से हुआ है। और यहाँ की जो मेडिसिन, मैं आयुर्वेदा की खाता हूँ। पहले मैं एलोपैथी भी खाया मैंने, लेकिन मैंने वो एडवांस छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़। एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है इसकी वो क्रिएटिनिन। पता नहीं क्या देते थे वो, उसका कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन सबसे बड़ी चीज नियम, ये डाइट जो है उसको आप कंट्रोल करिएगा। मैंने नहीं किया था अभी तक, मैं सीधा बोल रहा हूँ आप सबके सामने। राजमा चावल, छोले भटूरे जो है ना हमारे पंजाब और जम्मू कश्मीर के, वो सब खाता हूँ मैं, लेकिन अभी मैंने छोड़ दिया। और यहाँ पर जो मिल रहा है मेरे को लौकी, और जो बॉइल्ड लौकी, और वो रोटियाँ मिल रही हैं 2, और सुबह फ्रूट मिल रहा है मेरे को, एप्पल आलमंड्स मिल रहे हैं 5। मैं उनमें बहुत फिट, और मैं अपने आप को ज़्यादा ऊर्जावान समझ रहा हूँ। आप मुझे देखिएगा, मैं जब योगा करता हूँ ना, मैं पूरे योगा कर लेता हूँ, आसन पूरे करता हूँ मैं। कोई चीज में मुंह लटका के नहीं बैठना, मर गए रे, मर कमी नहीं है गए। मेरे में अभी। और ये सारा श्रेय जो है स्वामी जी को जाता है। चलो भाई, नवीन कुमार नया हो गया है। और 18 मैंने तो भाई पहली बार देखा है, 18 क्रिएटिनिन वाला, 18 से भी ऊपर पहुंच गया। स्वामी जी इसमें 19 भी हो गया था बीच में एक बार, फ्लैक्चुएट होता ना ये, तो 19 भी हो गया था एक बार। तो लेकिन मैं इतना घबराया नहीं। क्रिएटिनिन वाला ये मेरी जिंदगी का पहला रोगी है, और अब ये 2 पर आ गया है। 2 माने नॉर्मल ही है, आधा और कम हो जाएगा तो 100% नॉर्मल है। 2 माने 1.5-2 नॉर्मल होता है। तो ये तो था नवीन कुमार। दूसरा इसको मनोज को दो भाई।
ये बेटा पीछे बैठा है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। हाँ, तुम क्या करते हो बेटा? मैं कुछ नहीं, मेरी दुकान है, मैं दुकान में काम करता हूँ स्वामी जी, मोबाइल शॉप की है। तो मेरा क्रेटिनाइन 13 से ऊपर चला गया था। एक बार डॉक्टर ने यह भी बोल दिया कि ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाओ, किडनी तैयार कर लो, किसी घर वाले की, किसी के लिए। किसी की किडनी तैयार कर। फिर वो मुझे गोलियां देते रहे, 3 महीने में मुझे वो देते थे कम से कम 500 से 600 टेबलेट देते थे। 500 से 600 बीपी मेरा 200 से ऊपर चला गया था। फिर मैंने एक बार योगा शुरू किया, मुझे 1.5 साल हो गए, और योगा में मुझे इतना आराम मिला है कि मेरा क्रेटिनाइन 3 से घटकर 9, 9 से 6, 6 से 3, 2 पर आ गया था एक बार। और मैं सुबह सुबह रोज आस्था चैनल देख के योगा करता हूँ, उससे मुझे इतना फायदा मिला कि मैं चल फिर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर में, नॉर्मल शरीर है कहाँ से हो अभी। बेटा? राजस्थान बीकानेर जिले से। राजस्थान बीकानेर से। अब देखो, इस किसी का बीपी बढ़ने से, किसी का शुगर बढ़ने से, और किसी का तो कोरोना के बाद कोरोना की जो मैनेजमेंट के नाम पर दवाई देगी, वैक्सीन और डबल डोज, ट्रिप और फिर बूस्टर डोज, और पता नहीं क्या क्या है। ये आजकल किसको कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं। इसलिए योग मत छोड़ो, न जाने कब कौन सी आफत आ जाए। इसलिए ये 2 उन किडनी पेशेंट के जो कि रोध हो रहे हैं और भाई तौबा मचा रखी है पूरे परिवार में, भाई अब तो मरेगा बालक, अब तो भाई पता नहीं किसकी किडनी ले, और जिसकी ली पता नहीं वो और ना मरे, और ये और ना मरे, और पूरा कुणबा खत्म ना हो जाए, और पता नहीं हाय तौबा। अरे भाई कर लो, ये बालक 2 आपके सामने बैठे हुए। और महाराज जी मुझे ये बोल दिया था कि आपकी 10% किडनी बची है, वो भी चलेगी या नहीं चलेगी ये आपके ऊपर है। अभी 10% ओनली। बोले 10% काम कर रही है थारी किडनी, 90% खराब हो रही। डरा इतना देते हैं। अभी तो आज वक्त नहीं है। एक हमारे बच्चों ने, जैसे मैं कहता हूं ना, ये एलोपैथी डरपैथी है, डर इतना पैदा करते हैं, और एक के बाद एक बीमारी के लिए दवा खाओ 10 और मुफ्त में मिलती हैं। इसलिए रोगपैथी है, एलोपैथी, रोगपैथी, डरपैथी। फिर लूटते हैं खूब, लूटपैथी। और कैल्शियम के लिए स्वामी जी 1000 mg की दिन में 3 बार गोलियां लेनी पड़ती थी। 1000 mg 3 बार। क्यों बोल रहे लेनी पड़ेगी आपको? हाँ, बोले तेरा कैल्शियम खत्म हो रहा है, तो और कैल्शियम और भीतर किडनी में जमा कर और मार दें थोड़ा आदमी ने। और स्टोन भी बन रहा है, और कैल्शियम 1000 mg की। फालतू के काम है? कुछ कह रहे थे भाई साहब? मुझे जब मैं एडमिट था उस समय एक सबसे जो खतरनाक चीज़ लगी वो थी, एक उनका इंटरवेंशन रूम होता है एक उनके पास। हाँ। वो वहाँ पर जब आपको लेके जाते हैं अल्ट्रासाउंड या कोई भी आपका जो स्कैन करना होता है, वो जो लड़का होता है उनको वो इतनी स्पीड से लेके जाता है कि आप सोच रहे हो पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहा है और मुझे पता नहीं क्या हो गया अभी। और वहाँ जब जाएंगे तो वो बिहेवियर ऐसा होता है कि आप पता नहीं बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, यू आर नॉट सपोज टू बी लाइव, अभी इसके बाद आप जिंदा नहीं रहेंगे। तो वो डर जो है वो आपको क्या करता है, वो डर आपके अंदर नहीं डालते हैं, आपके जो अपने है ना परिवार के लोग उनके दिल में ज़्यादा डर डाल देंगे। तो वो क्या है, आपको फोर्स, अगर आप नहीं भी जाना चाहोगे वो आपको फोर्स करेंगे। आपके पापा हैं, बोलेंगे नहीं बेटा, क्योंकि उनको वो कंसर्न है आपसे। तो वो उन्होंने इस टाइप से बिजनेस बनाया हुआ है। ये सबसे गंदा मुझे लगा, ये गंदा धंधा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट दी जाती है जो आपको चाहिए, और बिल्कुल ही कम दाम, कोई दाम तो है ही नहीं यहाँ पर। और यहाँ का जो आप यहाँ की व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की, और यहाँ का जो स्टाफ है, इतना अच्छा बिहेवियर, उनका काम करने का तरीका, डेडिकेशन मैंने आज तक देखी नहीं है। मैं उनको सबको सल्यूट करता हूँ, बीइंग ए आर्मी पर्सनल। सभी स्टाफ बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। रुद्राक्ष की माला देना भाई दोनों बच्चों को। आओ बेटा। तो ये नवीन कुमार और मनोज, ये ये दूसरों को हिम्मत दे रहा है। अभी मैंने इसी अपने शिविर के दौरान मैंने एक लड़के से मिला, मैं, उसका नाम है मयंक। वो 15 या 16 साल का लड़का है, लेकिन उसकी हिम्मत देख के,
मेरे को बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि मैं उसी भारत का बच्चा हूँ, यहाँ का वो बच्चा है। बहुत ही बढ़िया लड़का। मयंक के लिए जोरदार तालियां। निराश हो रखा था, इसने उसको हौसला दे दिया। एक लड़की आई हुई है पंजाब से, सोनिया, उसका क्रेटिनाइन 14 है। वो अपने आप को सोच रही है पता नहीं मेरे को क्या हो गया, और उसका यूरिया 255 है। अब मैं सोनिया से भी बोल रहा हूँ, मैं उससे कल भी मिला था और आज भी उसको बोल रहा हूँ कि तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सिर्फ जो स्वामी जी बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, अब सभी ठीक हो जाएंगे जितने भी हैं यहाँ सबको पर। हौसला देने वाला है, इसको तो यहीं रखना पड़ेगा रिटायरमेंट के बाद। और मैं चाहता भी हूँ, ये स्वामी जी ने खुद बोल दिया, मैं तो इस यहाँ पर सेवा करना चाहता हूँ। मैं शरेआम बोल रहा हूँ सबके सामने कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट क्या मुझे अभी बोलेंगे, मैं अभी डिस्चार्ज भर दूंगा और यहाँ आ जाऊंगा वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके। वॉलंटियर डिस्चार्ज, क्योंकि मेरी सर्विस पूरी हो चुकी है, पक गई है। ठीक है, तो यहीं आ जा, तो सबको हौसला दे। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा बालक भाई, ऐसा हौसला वाला होना चाहिए जैसे ये नवीन कुमार बालक है। क्या बात है।